एक ऐसी इमारत जिसे दुनिया के 8वें अजूबे के खिताब के लिए बनाया जा रहा था। एक ऐसी इमारत जिसके निर्माण के चलते अवध के तीसरे बादशाह की मृत्यु हो गई। एक ऐसी इमारत जिसे सबसे मनहूस इमारत का दर्जा मिला। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। यूपी की राजधानी लखनऊ में नवाबों की बनाई हुई कई इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। हालांकि नवाबों के शहर में एक ऐसी इमारत भी है जिसे आज तक दर्शकों के लिए कभी खोला नहीं गया। इसे लखनऊ की सबसे मनहूस इमारत का दर्जा प्राप्त है। हम बात कर रहे हैं सतखंडा की। सतखंडा का मतलब होता है 7 खंडों में बनी हुई कोई इमारत। सतखंडा लखनऊ के हुसैनाबाद में घंटाघर और पिक्चर गैलरी के ठीक बीचों बीच बनी हुई है। यह इमारत देखने में बेहद आकर्षित है और कई एकड़ में फैली हुई है। इमारत की विशेषता यह है कि यह हर मंजिल अपने से नीचे वाली मंजिल से छोटी होती गई है और साथ ही साथ बनावट में भी बदलाव आता गया है। हर तल की नींव नीचे से होकर गई है। इस वजह से इसमें भूल भुलैया जैसी घुमावदार गली बनी हुई है। गोलाकार सीढ़ियां आपको ऊपर तक लेकर जाती हैं। पहला तल 20 फीट ऊंचा है, फिर हर तल 2 फीट कम है। पहले तल पर 20 दरवाजे हैं जो कि ऊपर जाकर 24 हो गए हैं और हाँ, उनका आकार घटता गया है। इस डिजाइन को राजा बख्तावर सिंह ने बनवाया था। लखौरी ईंटों से बनी यह लखनऊ की एक बेमिसाल और खूबसूरत इमारत होती यदि पूरी बन गई होती। सतखंडा को अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 1882 में बनवाया था। बादशाह ने सत्ता 1837 में संभाली थी। उनका सपना था कि लखनऊ में एक ऐसी इमारत बने जो शहर की सबसे ऊंची इमारत हो ताकि पूरे लखनऊ को निहारा जा सके। यही नहीं, उनका ये ख्वाब भी था कि इस इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे का खिताब मिले। इस इमारत को बनाने का काम तेज रफ्तार से शुरू ही हुआ था कि इस बीच बादशाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद इस इमारत को अधूरा ही छोड़ दिया गया और इस पर ताला लटका दिया गया। नवाब मानते थे कि अगर किसी इमारत के निर्माण के वक्त उसे बनाने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसे मनहूस मानकर काम आगे नहीं बढ़ाया जाता है। यही वजह है कि आज तक इस इमारत को किसी ने हाथ नहीं लगवाया और ना ही किसी ने सतखंडा को बनाने की सोची। लोग यहाँ तक कहते हैं कि सतखंडा को असलियत में नौखंडा बनाने का इरादा था ताकि वो दुनिया का 8वां अजूबा हो जाए और बेबीलोन के टावर से भी ऊंची इमारत बनकर खड़ी हो जाए। नवाब साहब की हसरत अधूरी रह गई, लेकिन सतखंडा आज भी बुलंदियों से खड़ा है। अधूरा ही सही, जैसे नाम से लगता है कि इसमें 7 मंजिलें होंगी, वैसा नहीं है। इस अधूरी इमारत में सिर्फ 4 तल हैं। वहीं कुछ स्थानीय इतिहासकार का कहना है कि नवाब अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और उसके लिए स्मारक बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से कहा जाता है कि नवाब की बेटी की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। अपनी बेटी की मृत्यु के तुरंत बाद नवाब मोहम्मद अली शाह की भी मृत्यु हो गई क्योंकि वे अपनी बेटी की जुदाई सहन नहीं कर पाए। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि इस इमारत को इसलिए बनाया जा रहा था ताकि इसके ऊपर से अपनी सल्तनत देखने, पतंगबाजी के लिए, आजान के लिए, संतरियों के पहरा देने के लिए, कबूतरबाजी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, ताकि उसे ऊपर से सबसे पहले ईद का चांद दिखे, इसलिए बनवाया जा रहा था। लेकिन असलियत क्या है यह आज तक पता नहीं चल पाई। नवाब मोहम्मद अली शाह के बाद सतखंडा के भी बुरे दिन शुरू हो गए। अंग्रेजों के शासन ने भी किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर पहली बार 2016 में उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसकी मरम्मत कराई और आसपास के लॉन को ठीक कराया, लाइटिंग कराई। सतखंडा फिर से चमकने लगा। आज भी अधूरे होने के बाद ये लखनऊ के हेरिटेज जोन में अलग नजर आता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि अगली स्टोरी किसकी सुनना पसंद करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।